बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हक बाहू ऑफिशियल के नाजरीन को आपका मेज़बान खालिद कमर हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के मारूफ पंजाबी कलाम अबियाते बाहू के बैत नंबर 53 के साथ हाज़िर खिदमत है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिना इश्क हकीकी पाया लब ना कदी हलावण हो, जिक्र फिक्र विच रहन हमेशा दम नू कैद लगावण हो, कल्बी रूही सिर्री नफसी अखफी जिक्र कमावण हो, मैं कुर्बान जेड़े बाहू एक निगाह जिवावण हो। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो आरफान कामल ने इश्क़ हकीकी पा लिया है वो मुँह से कुछ नहीं बोलते, उन पर खामोशी तारी हो जाती है। दूसरे मिसरा में आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो आरफ तो हमेशा ज़िक्र फ़िक्र में मशगूल रहते हैं और अपने हर सांस को ज़िक्र अल्लाह की कैद लगा देते हैं। उनका कोई सांस ज़िक्र अल्लाह के बगैर खारिज नहीं होता। तीसरे मिसरा में आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो आरफ तो दिन रात मुख्तलिफ लताइफ सिर्री रूही कल्बी खफ़ी अखफ़ा और सुल्तानुल अज़कार के ज़िक्र की कमाई किया करते हैं। चौथे मिसरा में आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ए बाहू मैं उन कामल आरफान के कुर्बान जाऊं जो कि एक निगाह से मुर्दा दिलों को ज़िंदा कर देते हैं। मन आरफा रब्बाहू फ़क़द कुल्ला लिसानहू, जिसने अपने परवरदिगार को पहचाना उसकी ज़ुबान बंद हो गई। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब ये हालत हो तो फिर आरफ बिल्लाह को मार्फत इलाही हासिल होती है। इसी मुकाम के बारे में दीवाने बाहू में आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, महबूब के हसीन चेहरा के जब खदो खाल पर निगाह पड़ी तो मैं सब कुछ भूल गया। उसका हुस्न तो लाजवाब ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा लाजवाब है। बंदा खुद सोचे, भला इंसानी ज़ुबान कैसे इस महबूब हकीकी की ज़ाती सिफ़ात बयान कर सकेगा। जब ऐसी कैफियत पैदा होती है तो सालकाने राह मोहब्बत के ज़िक्र में महव होकर अपने काम तरीक़ा ख़ास से निगरानी में रखते हैं। इंसान को हक़ ताला ने अपनी हकीकत का नमूना बनाया है और उसके अंदर लताइफ़ सित्ता पैदा फरमाए हैं और उसे अपनी जमाली व जलाली सिफ़तों से नवाज कर सरफराज फरमाया है और तमाम नेकियों और सादतों का मंबा गर्दाना है और अपने नूर से मुनव्वर फरमाया है। नूर ज़ात वो नूर है कि उसका बयान मुश्किल और कैफियतें बग़ैर निशान के मुहाल हैं। अलबत्ता बुज़ुर्गान दीन ने पुख्ता अक़ीदा के दरवेशों की तालीम के लिए चंद अलामतें मुकर्रर फरमाई हैं। अगर इन अलामतों को मामूल बना लिया जाए तो मकसद हासिल होता है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने इस बैत में लताइफ़ का तज़किरा फरमाया है। अगर कोई नाजरीन से कोई इन लताइफ़ की तारीफ़ और तरीक़ा अगर कोई साथी हासिल करना चाहता है तो हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की किताब ऐनुल फ़क्र बाब नंबर 7 में या तज़किरा सुल्तानी, जिनके मुसन्नफ़ बाबा जी मुमताज़ बलोच साहब हैं, बाब ज़िक्र से हासिल कर सकते हैं। फरमाने बारी ताला है, अल्लाह ताला को गिड़गिड़ा कर खुफिया तौर पर याद करो। इसमें अल्लाह ज़ात के खुफिया तसव्वुर से वजूद में गैर मखलूक नूर के 14 लताइफ़ पैदा होते हैं। खुफिया ज़ाकर हमेशा मार्फत तौहीद अल्लाह के साथ हमेशा कुर्ब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मजलिस अंबिया कराम व औलिया कराम का हम मजलिस और हम सुखन होता है। उसे अल्लाह ताला ही मद्दे नज़र और मंजूर होता है। खुफिया ज़िक्र में तमाम नेकियां जमा है जो मर्दाने कामल रब ताला को हर दम दिल में याद करने के जुमला असरार पा गए हैं। वो अपनी एक ही नज़र में मुर्दा दिल को ज़िंदा कर देते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आइंदा मिलेंगे इंशाअल्लाह अबियाते बाहू के बैत नंबर 54 के साथ।
تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔